and your time starts now. हाँ साहिल जी, ये हम खाली नरसंहार के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं, जो 1946 में बंगाल में हुआ था। मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की भयंकर नरसंहार हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था, अपहरण हुआ था, हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण हुआ था और हिंदू संपत्तियों को लूटा गया था। तो उसी में एक बंगाली कन्या का पत्र है। पत्र बहुत ही रोमांचकारी है और ये 1946 की घटना है लगभग, है ना। तो पत्र से पता चलता है कि बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही अच्छी जो वो घराने की बहन होगी और उनका दुखद पत्र है ना, कि हम वो पत्र आपको थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल शेयर करिए। ये अगर किसी को देखना है तो कहाँ से मिल सकता है उसको ये पत्र? जी, पहले मैं एक बार पत्र पूरा पढ़ दें, फिर उसके बारे में बता देंगे कहाँ से मिलेगा, है ना। ठीक है। हाँ, तो पत्र है, वो अपील है उनकी कि अब मैं लुट गई, मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया दुर्दांतों ने, मेरी मूल्यवान मर्यादा को भ्रष्ट कर दिया आतताइयों ने। हाय, तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या इससे अधिक मेरी और कोई दुर्दशा हो सकती है। मैं अपने पति पुत्रों को बचाने के लिए बहुत तड़पी, मैं लड़ी, मैं चाहती थी दुष्ट मेरे प्राण ले ले, परंतु उन्होंने प्राण नहीं लिए, मेरा धर्म लिया, मेरी इज्जत लूटी और मेरा सर्वस्व छीन लिया। मेरे सामने मेरे स्वामी की, मेरे पति की बुरी तरह से हत्या की गई, मेरे सामने ही मेरे पिता को कत्ल किया गया। हाय हाय, मेरी आंखों के सामने ही मेरे दुतमुहे बच्चे बच्चियों पे अमानुषिक अत्याचार किए गए और फिर मैं बलपूर्वक घसीटी गई, मेरे माथे का सिंदूर जूतियों से पोंछा गया, मेरी शंख की चूड़ियां तोड़ी गईं और मुझसे बलपूर्वक निकाह किया गया। आज भी मैं बुर्का ओढ़े उन्हीं के घर में पड़ी नरकाग्नि में जल रही हूं। मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं रहा। मेरे पति, मेरे पिता, मेरे ससुर और मेरे पुत्रों को जल्लादों ने बांध दिया। मुझ अबला पर उन्हीं के सामने अमानुषिक बलात्कार किया। मेरे सामने ही उनके खून से हाथ रंगे और उसी खून से मेरा मुंह रंगा और फिर मेरी मर्यादा का नाश किया। अरे शंकराचार्य, ओ रामानुज आचार्य, अरे निम्बार्काचार्य, ओ माधवाचार्य, ओ वल्लभाचार्य, ओ चैतन्य और नित्यानंद के वंशधर। ये हमारे हिंदू संप्रदाय के जो आचार्य हुए हैं उनका नाम है जी। ओ साधु संप्रदाय के विभिन्न आचार्य, तुम सब कहाँ मर गए? तुम्हारे धर्म पे कौन सा वज्रपात हो गया? ओ ब्राह्मणों, अरे क्षत्रियों, ओ वैश्यों, ओ शूद्रों, अपनी बहन बेटियों की इस दुर्गति को देखकर भी तुम्हारा खून नहीं खौलता? तुम जी क्यों रहे हो? अरे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की संतान शूर सिखों, क्या तुम्हारा प्रसिद्ध वीरत्व भी आज सो गया, खो गया? सिख बहादुरों के जीते जी हिंदू कन्या का अपहरण हो, हिंदू सती का सतीत्व नाश हो। मैं क्या कहूं, इस वक्त सिखों की कृपाण क्या म्यान के अंदर छिपी रहकर भी शोभा पावेगी? ओ मालवीय बाबा, सुना है तुम मेरी करुणा कथा सुनकर व्यथा के मारे मूर्छित हो गए। बुरे तपस्वी, आशीर्वाद करो, हिंदुओं के रक्त में फिर जोश आवे और वह हिंदुत्व को बचाने के लिए जोर से बह निकले। तुम्हारे विश्वविद्यालय के छात्र क्या तुम्हारी बात मानकर मेरे उद्धार के लिए कुछ नहीं करेंगे? अरे गांधी बाबा, तुमको राष्ट्रपिता के नाते मैंने धर्मपिता माना, पर मालूम होता है तुम्हारा कलेजा पाषाण से भी अधिक कठोर है। तुम्हारे जीवित रहते मेरी यह दुर्दशा, तुमने तो बंगाल की दशा देखी भी है। तुम्हें शर्म नहीं आती शांति का असमय संदेश देते? तुम्हें ईश्वर का जरा भी भय नहीं रहा, जो तुम मुझ जैसी निरीह अबलाओं पर अत्याचार करने वाले दुर्वृत्तों के साथ संधि की चर्चा छेड़कर मेरे साथ निष्ठुर उपहास कर रहे हो? ओ भारत के वीरों, तुम आज मुर्दा बन गए हो, भूल गए निर्यातिता द्रौपदी, यानी बिकी हुई द्रौपदी के केश भीमसेन ने दुष्ट दुशासन के रक्त से सींचे थे। भूल गए संधि का संदेश लेकर जाते समय श्री कृष्ण को द्रौपदी ने अपने खुले केश दिखाकर सचेत किया था। आज कितनी द्रौपदियां बिक रही हैं, घर्षिता हैं और अपमानिता हैं, उनके केश ही नहीं खींचे गए। अरे सुनकर तुम्हारी छाती क्यों नहीं फट जाती? उनके तमाम पवित्र अंगों को मलिन मलिच्छों ने अपवित्र कर दिया है। अरे भारत के और बंगाल के क्रांतिवीर युवकों, धरती फटे और तुम सब उसमें समा जाओ तो कलंक से बच जाओगे। मैं तुम्हारी बहन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर अपना दुख सुनाऊं और तुम उसे ना सुनो। अच्छा होता मेरी माँ तुम्हें जन्म ना देकर बांझ ही रहती और मैं बिना भाई के ही संतोष तो करती। ओ भैया जवाहर और बूढ़े पटेल दादा, तुम लोगों से बड़ी आशा थी मुझे, पर तुमने तो लुटिया ही डुबो दी। हाय, तुमने मेरी ओर झुककर झांका भी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी सहानुभूति से
उबल पड़ने वाले भावुक बिहारी बंधुओं की छाती को छलनी बनाते समय। उस वक्त बिहार में थोड़ा इनके प्रति आवाज उठी थी, तो वहां पे गोलियां चलवाई नेहरू जी ने उन बिहारी हिंदुओं के प्रति। क्या कहूं तुम्हारी मर्दानगी के लिए, तुम्हारे बल पौरुष के लिए, और क्या पदवी दूं तुम्हारी दुर्बल और भयभीत सरकार को। अब भी एक बार मेरी करुण दशा की ओर देखो तो सही। अरे योगी अरविंद, तुम अपने चेलों को लिए पांडिचेरी में चुपचाप बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन, तुम्हारी कन्या आज रो रो के तुम्हें जगा रही है। खोलो अपनी समाधि को, दिखला दो अपनी ईश्वरीय तेज की ज्वाला को, और यदि कुछ शक्ति मिली है तो उससे जला दो इन दुष्टों के अस्तित्वों को। अरे भैया सुभाष, सुना है तुम अभी मरे नहीं हो, पर मेरे लिए तो मर ही गए। क्या मेरी दुर्दशा की कथा सुनकर और अपने को उद्धार में असमर्थ पाकर कहीं मुंह छिपाए पड़े हो? अच्छा, पड़े रहो, क्या करोगे मुंह दिखाकर? साहस और कुछ करने की शक्ति हो तो ही प्रकट होना। सुना है तुम नीति निपुण हो, निर्माण कला में निपुण हो और बहादुर भी हो। फिर कब काम आवेगी तुम्हारी यह गुणावली? शर्माओ, अपनी असहाय बहनों के करुण कंदन पर शर्माओ। अरे राम और हनुमान के उपासकों, तुम्हारी उपासना को धिक्कार है। आज सीता अपहृत ही नहीं है, रावण की अशोक वाटिका में बंदनी ही नहीं है, वह सर्वथा अपमानिता है। क्या दुष्ट रावण की लंका अब भी नहीं जलेगी? अरे तुम्हारी पूंछ में भी आग लग चुकी है, अब छलांग मारकर चढ़ आओ आताताई रावण की लंकापुरी के प्रत्येक भवन पर, और उसे जलाकर खाक कर दो अभी इसी क्षण। अरे हिंदू जाति, ओ हिंदू धर्म, अरे हिंदू संस्कृति, तेरी यह दुर्दशा, तेरा यह अर्धपतन क्या हो गया आज? राम कृष्ण भीम अर्जुन, प्रताप शिवाजी नानक, गोविंद सिंह और दुर्गावती, लक्ष्मीबाई की जाति क्या हिंदू रक्त से सर्वथा शून्य हो गई? इससे तो मर मिटना उत्तम था। अरे हिंदू पुरुषों, तुम किस मुंह को लेकर अपनी माँ बहन, अपनी पत्नी तथा पुत्र वधुओं के सामने जाते हो? किस मुंह को लेकर जी रहे हो? मुंह काला करके चले जाओ जंगलों में। माताओं बहनों, अब आशा छोड़ दो इन नपुंसक पुरुषों की। लो कटार हाथ में, बन जाओ रणचंडी, मुंडमाला धारिणी कालिका। निकल पड़ो घरों से और एक एक आतताई के रक्त से अपने हृदय की प्रज्वलित अग्नि शिखा को शांत करो। घबराओ नहीं, निराश ना हो, तुम्हारे हिंकार से त्रिभुवन कांप जाएगा। भू भावन भगवान रुद्र का आसन डोल जाएगा। पापियों का पतन होगा, पिशाचनियों के खप्पर भरेंगे और तुम्हारा पुनरुद्धार और पुनः प्रतिष्ठा होगी। अमरगण पुष्प वर्षा करेंगे, अभागिनी उन्मादिनी बंग कन्या। तो श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। हाँ हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका। हाँ जी, इमोशनल कर दिया भाई ने। हाँ जी भैया, आपने इमोशनल कर दिया, बोला बहुत अच्छी बहुत ही रोमांचकारी एकदम, जो है क्या बीती होगी उस वक्त। और इस नरसंहार में 10 लाख हिंदुओं लोगों ने अपना घर छोड़ा था, बेघर हुए थे, और 50,000 हिंदू मारे गए। जी, ये जो अच्छा, इसमें मैं आर.एस. जी शरण साहब, मैंने इसका ये पूछा था कि कहाँ मिलेगी ये, और हाँ इसकी जी, ऑथेंटिसिटी क्या है? जी, ये देखिए, गीता प्रेस पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है जी, है ना। हर कोई जानता है गीता प्रेस को। वहां से रामायण आदि हमारे बहुत सारे पुराण आदि वहां से प्रकाशित हैं। तो उन्हीं का ही एक और प्रकाशन है गीता वाटिका प्रकाशन, है ना। तो उनकी ये एक परिकर मालिका पुस्तक है, इसका द्वितीय भाग है ये। ओके, नहीं, मेरा सवाल हाँ ये है कि लेटर का क्या सोर्स है, मतलब कहाँ से उनको मिला, कुछ इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? अगर किसी को ये चेक जो है, करना है तो वो हाँ, कैसे चेक करें, वो पूछ रहा हूँ मैं। ये देखिए, उस वक्त जो है ना, ऐसे उस वक्त जो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। श्री राधे, आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए आप। हाँ, तो जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी, जहां से जो है सारे धार्मिक ग्रंथों का प्रकाश होता था। तो उनके उस वक्त जो बंगाल का कांड हुआ, तो ये उसमें भी हिंदुओं की सहायता करने गए थे। ओके। और वहां पे, हाँ जी, उन्होंने पूरा एक पूरी पत्रिका इस नोआखाली कांड के ऊपर निकाली थी, जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने जब्त कर ली थी। तो उसका 1-2 पत्र जो है वो जो है रह गए थे, तो वो इस पत्रिका में छाप रखे हैं, इस पुस्तक में छाप रखे हैं। अच्छा, हाँ ठीक जी, है। तो ये आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं। नोआखाली नरसंहार को जैसे कश्मीर में हुआ, ऐसी नोआखाली नरसंहार हुआ, इसको आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं
बहुत हिंदुओं को वहां पे उस वक्त मारा गया और सामूहिक बलात्कार किए गए, हिंदू की संपत्ति लूटी गई। ये एक्चुअली डायरेक्ट करना भाई को एक्शन बोल डे का किस्सा है। हाँ हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे का जो किस्सा है ये उससे रिलेटेड है। जी जी जिस तरह से हाँ जी जिस तरह से कश्मीर से सारे हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर किया, सेम प्लान वहां का जो बिल्कुल ठीक। मुख्यमंत्री था सोहरावर्दी, उसका प्लान था कि हाँ पूरा जी पूरा बंगाल यहाँ से खाली करना है। और ये हाँ पाकिस्तान का इंडिया का विभाजन होने के पहले की घटना है, जिसके अंदर हाँ पुलिस को पूरा अपने अंडर में लेकर इन्होंने ये पूरा प्लान करा था कि पूरा के पूरा बंगाल खाली करना है हिंदुओं से। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही। ये, हाँ, आपने जो बहन की किस्सा सुना है, यहाँ पर ये जो पूरा डायरेक्ट एक्शन प्लान डे, पूरा डायरेक्ट एक्शन पूरा सक्सेस होता, इसे रोकने वाले सिर्फ एक ही ये थे, हीरो थे, जिन्हें गोपाल पाठा कहा जाता है। आपको पता है ये डायरेक्ट एक्शन जो डे जो था, ये सिर्फ उन्होंने रोका था। उन्होंने अपने साथ में कुछ लोगों को लिया था और उन्होंने डिक्लेयर करा था कि अब एक भी हिंदू की अगर लाश गिरेगी तो वो मुसलमान एरिया में जाकर 10 मुसलमानों को काटेंगे। और लिटरली उन्होंने काटा। और जब यहाँ से एक्चुअली सोहरावर्दी या उनके जो गुर्गे थे, उनकी ये समझ थी कि बहुत सालों की गुलामी के वजह से पहले मुस्लिम लोगों ने राज किया और उसके बाद में अंग्रेजों ने राज किया, तो उनके दिमाग में ये था कि हिंदू जो है ये कावड़ है, इससे रिटेलिएशन नहीं आएगा, ये यहाँ से पूरा खाली करके जाएगा। और इसी दिमाग में उन्होंने रख के उन्होंने ये पूरा प्लान किया और इसका यानी इस प्लान के ऊपर उन्होंने काम भी किया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसको उनको इस तरह से रिटेलिएट किया जाएगा कि एक हिंदू के बदले में 10-10 मुसलमान और लिटरली काटे गए। और जब ये बढ़ने लगा तो फिर जो ये निकले थे पुलिस के साथ में मिलकर, जो मुसलमान लोग जो निकले थे, वो फिर पीछे हटने चालू हुए। और फिर बाद में फिर गांधी जी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो उस वक्त गांधी जी का स्टेटमेंट है कि अगर मुसलमान अगर तुम्हें जान से मारना चाहते तो हिंदुओं ने अपनी मर्दानगी दिखाकर मौत स्वीकार करना चाहिए और अपनी वीरता दिखाकर मौत लेकर ये करना चाहिए उनके अपीजमेंट के लिए। ये गांधी जी का एक्चुअल स्टेटमेंट है। हाँ, ये हमने दिखाया भी था। हाँ, और हर पश्चिम बंगाल के, मैं तो बोलता पश्चिम बंगाल ही नहीं, हिंदुस्तान के हर हिंदू ने नमन करना चाहिए गोपाल पाठा को कि उसने पश्चिम बंगाल का कश्मीर होने से बचाया। उसने आज जो हिंदू वहां पर रुके हुए सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से है। ये जो नोआखाली है अब ये बांग्लादेश में ही है। उस वक्त ये कन्वर्ट हो ही गया था, लगभग वहां से 95% जो है हिंदुओं को या तो भगा दिया गया था। मतलब कश्मीर का जो वाक्य है ना, कश्मीर का वाक्य तो इसी की रिपीटेशन समझ लीजिए आप। कश्मीर में जैसे 1-2 रात्रि में जो जैसा करा गया, ये उससे पहले यहाँ पे ऐसा करा गया है। यहाँ पे 1-2 रात्रि में ही पूरा सब मुसलमानों ने ग्रुप बना के पूरा हिंदू कॉलोनीज पे पूरी तरह से एकदम से आक्रमण करके वहां पे जो है हिंदू नारियों का बलात्कार करा, हिंदू पुरुषों को काटा, मारा, उनकी संपत्तियों को लूटा। और ये पूरा वहां पे लगभग उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। बाद में जो एक्शन होता है वो तो हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं एकदम बराबर बोल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ नोआखाली की बात नहीं है, ये पूरा बंगाल खाली कराने का, पूरा बंग प्रांत, जी हाँ, बंग प्रांत खाली कराने का प्लान था, जिसे गोपाल पाठा हाँ, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हाँ जी, नहीं एक्चुअली नोआखाली में तो उन्होंने पूरा कन्वर्ट करा लिया था। वो तो बाद में पाकिस्तान में गया ना, पूर्व पाकिस्तान जिसे आज का बांग्लादेश कहा जाता है। ये वो वहां की स्टोरी है। और मैंने साहिल भाई से पीछे भी रिक्वेस्ट किया था कि इस सब्जेक्ट पे एक स्ट्रीम रखिए आप, और ये बहुत ब्रूटल हिस्ट्री है। ये एज गुड एज कश्मीर से जो पलायन हुआ ना, एज गुड एज वही स्टोरी है जो प्री प्लान करके की गई थी। चलिए करना भाई, आप दो आप पे अभी टॉपिक्स उधारी है। हाँ, तो आप प्रिपेयर करिए और फिर इसको हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहिल जी, हम एक बात कहना चाहेंगे